1932 में जब इस शिक्षण संस्थान की स्थापना महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने की थी, उसके पीछे का हेतु क्या था? उनके शिक्षा के जो गुरु थे, उन्हें एक स्कूल में वे शिक्षक थे, लेकिन आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े होने के कारण उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया। अब अपने गुरु के लिए एक योगी, एक सन्यासी, एक साधु एक स्कूल खोलता है, और फिर उनके सम्मान के लिए जो स्कूल खोला गया था वो आज महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के रूप में, और उससे साथ साथ शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित लगभग 4 दर्जन से ऊपर की शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं उसका उदाहरण बनी हुई है। यानी गुरु के प्रति एक शिष्य का कृतज्ञता ज्ञापन के स्वरूप में कि अगर गुरु के ऊपर उनको इसलिए अपने स्कूल से और नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के इस राष्ट्र यज्ञ में अपना योगदान दिया है, तो विदेशी हुकूमत उसे नौकरी से वंचित कर देगी। इसके लिए उन्होंने अपने गुरु के सम्मान में एक स्कूल खोला और उसका प्रधानाचार्य उन्हें बनाया, और फिर वह स्कूल आगे बढ़ता है। तो याद रखना, जीवन में कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव हमारे मन में सदैव बने रहना चाहिए। ये कृतज्ञता का भाव अगर हमारे मन में है तो यह हमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन साथ साथ परिश्रम और पुरुषार्थ का कोई भी विकल्प नहीं हो सकता है। खूब परिश्रम करना, जिस कार्य को आपको करने के लिए दिया जाए, एक समय सीमा के अंदर उसको करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और याद रखना, दिनकर की पंक्तियां हमें सदैव याद रखनी चाहिए जिन्होंने कही थी। यानी बहुत छोटी सी पंक्तियां हैं जिसमें दिनकर बहुत अच्छे शब्दों में इन बातों को कहते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नौ धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया और विघ्नों में रहकर काम किया। याद रखना, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य खोए बगैर निरंतर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए हमें सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना है।